बॉलीवुड की गलियों में क्या हालचाल है, स्टार्स की लाइफ में क्या नया ट्विस्ट आया है और कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रही है, इन सब की पूरी डायरी लेकर हाजिर हूँ मैं यानी सुहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो बीट टाउन डायरी। आज के बीट टाउन शो में बात होगी आमिर खान की तीसरी शादी की, शिखर सुमन के वायरल बयान की, फिल्म मेकर प्रहलाद निहलानी को श्रद्धांजलि देने की, ऋतिक रोशन की नई मेगा फिल्म की, रणवीर सिंह और TWICA विवाद की और ग्राम पंचायत चिकित्सालय 2 की रिलीज डेट की और भी बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बीट टाउन का अनोखा सफर। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनलिस्ट आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में है। लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब खुद आमिर खान ने विराम लगा दिया है। जी हां, आमिर खान ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट के साथ शादी की खबरों को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। खबरों के मुताबिक आमिर इस समय अमेरिका में है और भारत लौटने के बाद 5 जुलाई को एक निजी समारोह में शादी करेंगे। 61 साल की उम्र में आमिर खान एक बार फिर अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। गौरी स्प्रेट पेशे से बिजनेस वुमन है और वेलनेस इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई हैं। आमिर ने कुछ महीने पहले अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया के सामने गौरी का परिचय कराया था और तब से दोनों अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में साथ दिखाई दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि आमिर खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि गौरी ने उनकी जिंदगी मुकम्मल कर दी है और उनके जीवन में एक नई शांति लेकर आई है। अगर आमिर खान की निजी जिंदगी पर नजर डालें तो यह उनकी तीसरी शादी होगी। इससे पहले रीना दत्ता और किरण राव के साथ उनके रिश्ते काफी चर्चित रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बॉलीवुड की यह नई प्रेम कहानी आने वाले दिनों में कितनी चर्चा बटोरती है। बॉलीवुड में कभी कभी एक लाइन भी बड़ी बहस छेड़ देती है,
और इस बार ऐसा ही कुछ किया है अभिनेता और होस्ट शेखर सुमन ने। अपने चैट शो में अभिनेता अली फजल से बातचीत के दौरान शेखर सुमन ने मजाकिया अंदाज में ऐसा बयान दे दिया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। अली फजल अपने फैशन ब्रांड की बात कर रहे थे। इसी दौरान शेखर सुमन ने कहा कि कम से कम हम लोगों को कपड़े पहनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं वहाँ तो कपड़े उतारे जाते हैं। हालांकि यह बात पूरी तरह मजाकिया अंदाज में कही गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे बॉलीवुड की ग्लैमर संस्कृति पर कटाक्ष के रूप में देखा। शेखर सुमन की पहचान हमेशा से उनकी बेबाकी और हाजिर जवाबी रही है। यही वजह है कि उनका यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। लगभग 14 साल बाद टॉक शो की दुनिया में वापसी करने वाले शेखर सुमन एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं। अब एक ऐसी खबर जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भावुक कर दिया है। दिग्गज फिल्म निर्माता और सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी अब हमारे बीच नहीं रहे। 76 साल की उम्र में उनके निधन की खबर ने बॉलीवुड को गहरा झटका दिया। पहलाज निहलानी सिर्फ एक निर्माता नहीं थे, बल्कि उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। आंखें, शोला और शबनम, इल्जाम, आंखी आग जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने गोविंदा और चंकी पांडे जैसे कलाकारों को बड़ा मौका देकर उनके करियर की मजबूत नींव रखी। हालांकि सीबीएफसी के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल हमेशा से विवादों में रहा। फिल्मों में कट्स और सेंसरशिप को लेकर उन्हें कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदी सिनेमा में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। आज बॉलीवुड उन्हें एक ऐसे फिल्म मेकर के रूप में याद कर रहा है जिसने सफलता भी देखी और विवाद भी।
ऋतिक रोशन के फैंस के लिए एक बेहद दिलचस्प खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो महाअवतार नरसिम्हा के निर्देशक अश्विनी कुमार एक नई पौराणिक फिल्म पर काम कर रहे हैं और इस फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद खुद ऋतिक रोशन बने हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप पर आधारित है। यह किरदार भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे अनोखे और शक्तिशाली रूपों में से एक माना जाता है। सूत्रों की माने तो निर्देशक ने हाल ही में ऋतिक को फिल्म का नरेशन दिया है और अभिनेता को इसकी कहानी काफी पसंद आई है। अगर यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो दर्शकों को ऋतिक का सबसे नया और चुनौतीपूर्ण अवतार देखने को मिलेगा। फिलहाल फैंस इस खबर को लेकर बेहद उत्साहित है और आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अब बात ओटीटी की दुनिया की। पंचायत जैसी सुपरहिट सीरीज देने वाले टीवीएफ एक बार फिर दर्शकों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। उनकी चर्चित वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय का दूसरा सीजन जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाला है। मेकर्स ने घोषणा की है कि यह सीरीज 23 जून को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। पहले सीजन में गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था, जागरूकता और ग्रामीण जीवन को बेहद सरल और मनोरंजक तरीके से दिखाया गया था। डॉक्टर प्रशांत सिन्हा के किरदार में अमोल पराशर को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और अब वह एक बार फिर उसी भूमिका में लौट रहे हैं। टीवीएफ की खासियत रही है कि वह छोटे शहरों और गांवों की कहानियों को बड़े दिल से पर्दे पर उतारते हैं और यही वजह है कि दर्शकों को इस सीरीज के दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार है। अब देखना होगा कि ग्राम चिकित्सालय 2 भी पंचायत की तरह दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना पाती है या नहीं।
तो बी टाउन डायरी में आज इतना ही, और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए देखते रहे मेरी यानी सुहाली जैन के साथ बी टाउन डायरी।